ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 19th ऑफ फरवरी को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. To do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली देयर वाज अ रीजन व्हाई मैंने ये चीज क्लियरली आप लोगों के साथ बताया था कि बैलेंस एंट्री पे फोकस मत कीजिए, या तो एग्रेसिव पे घुसिए जो होगा मोमेंटम में आएगा, अदरवाइज प्रॉपर डिफेंसिव एंट्री में घुसिए, रिटेस्ट पे मत घुसिए। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन वाई लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली बताया था कि ये लेवल के नीचे मार्केट पे हमें डाउनसाइड का मोमेंट मिल सकता है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, इसके नीचे निकलते ही मार्केट ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है और काइंड ऑफ जो भी SMA 50 का एक डायनामिक सपोर्ट होगा वहां तक प्रोसीड कर सकता है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख पाओगे स्मूथली एक मोमेंटम आया। हाँ, हालांकि ये बहुत ही छोटा है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है, बट नॉर्मल केसेस में ज्यादा आता है, आज हो नहीं पाया, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर आप यहाँ पे डिफेंसिव एंट्री में फोकस करते ना, डिफेंसिव एंट्री में फोकस करते मतलब रिटेस्ट हुआ, अब घुसना है, लो जी हो जाता काम पूरी तरीके से तमाम। तो यहाँ पे दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू गाइस कि डू नॉट फोकस ऑन डिफेंसिव, माफ कीजिएगा, बैलेंस एंट्री। डू नॉट फोकस ऑन बैलेंस एंट्री। हाँ, डिफेंसिव एंट्री कब है? जब ये प्राइस एक्शन बन जाता, तब आप घुसते तो आपके पास प्रॉपर जगह होता, आपके पास प्रॉपर कंफर्मेशन होता। बट यहाँ पे हुआ नहीं, तो बैलेंस एंट्री जिन्होंने, जितने भी लोग घुसे ट्रेडिशनली बैलेंस एंट्री पे, रिटेस्ट पे शॉर्ट करना है, वो लोग तो फंसे। उसके साथ साथ जो लोग एग्रेसिव पे घुसे, हाँ चलो SL कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ होगा या फिर उतना कुछ खास मिला नहीं होगा, और जो लोग डिफेंसिव एंट्री के लिए वेट कर रहे थे उनको एंट्री मिला ही नहीं, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, SMA 50 के जो डायनामिक सपोर्ट है वहां से मार्केट रेंगते रेंगते अपसाइड की तरफ गया। डे हाई के आसपास से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होकर थोड़ा बहुत डाउनसाइड की तरफ, नीचे की तरफ आया, लेकिन अगेन SMA 50 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया और काइंड ऑफ ये जो इनएफिशिएंसी है इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया। अब कल होगा मेक या ब्रेक डे, सीधी बात, नो बकवास, कल होगा मेक या ब्रेक डे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिग मूव कैन कम अगेन फ्रॉम टुमारो। तो ये चीज ध्यान पे रखिएगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कल को मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, इसको हटाएंगे पहले, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, जस्ट मोमेंट, मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ओके। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता हुआ दिखेगा कि ये जो SMA 50 चल रहा है ना, इसके ऊपर जाके आज कैंडल फाइनली क्लोज किया है। अब इस ये कैंडल के हाई तोड़ेगा तो ही मार्केट नया मूवमेंट के लिए रेडी होगा। लगभग 200 पॉइंट के आसपास, 150 से 200 पॉइंट है ना, 150 से 200 पॉइंट और मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर हाई नहीं तोड़ता है और अगेन SMA 50 के नीचे घुस जाता है तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। तो कल हो जाएगा मेक और ब्रेक डे। टुमारो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर का टाइम फ्रेम में उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। 15 मिनट पे अब जाके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मेक और ब्रेक डे के हिसाब से अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो ये लेवल हो जाएगा, राइट। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, इनएफिशिएंसी के ऊपर और आज के डे हाई के ऊपर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा काइंड ऑफ कल के लिए। कल अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रीच करता है तो मार्केट काइंड ऑफ प्रोसीड कर सकता है कहाँ तक? ऊपर में जो इनएफिशिएंसी पेंडिंग है, ये वाला एरिया, ऊपर में जो इनएफिशिएंसी पेंडिंग है लगभग 100.940 और फिर 26,000 तक मार्केट इजीली प्रोसीड कर सकता है। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इम्बैलेंस मुझे बहुत सारा दिख रहा है, नीचे की तरफ इम्बैलेंस पेंडिंग है, बहुत सारा पेंडिंग है, तो वो कभी भी लेने आ सकता है। दैट इज द सोलो रीजन कि मैं अभी भी शॉर्ट साइड में बायस थोड़ा सा बना के रख रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर मिलता है देन यू शुड ग्रैब इट, ठीक है। ओके, तो ये SMA 50 को हम लगा के रखेंगे बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी एंट्री कंफर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं इंडिकेटर देखता नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता है, लेकिन महीने में 1 या 2 दिन, चलो 3 या 4 दिन, कभी कभी ऐसा होता है जब वो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशल एस्पेक्ट बन जाता है, ताकि क्या है ना, प्राइस का जो प्रॉपर एक्शन है, प्रॉपर वेव है, उसके साथ हम एक कंफर्मेशन दे पाए। देखिए अभी का मार्केट जो है ना, मैनिपुलेटिव मार्केट है, हार्ड मार्केट है, प्राइस एक्ट्स ऑन इट्स ओन, उसके साथ साथ ये गेम ट्रैप और मेंटालिटी का हो चुका है। बट अभी जो है ना, अगर आप 2 या 3 कंफर्मेशन को मिक्सअप करोगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, देखो कैसे जाएगा ये भी मैटर करता है। डायरेक्टली चला जाएगा तो वहां पे पकड़ने में आसानी नहीं होगा, थोड़ा दुख पहुंचेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का जगह ठीक ठाक नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत रुक के फिर आज का डे हाई को तोड़ रहा है, तो एक स्विंग बन जाएगा ना, दैट विल बी गुड टू पुट आउट द स्टॉप लॉसेस। तो वहां पे मैं एक बार निकलते ही बाई कर सकता हूँ मार्केट को इनएफिशिएंसी तक टारगेट के लिए, मेरे अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा के। क्यों? फिर क्या हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल क्लोज है उसके ऊपर निकलना चालू, मतलब काइंड ऑफ, अगर हम ठीक से देखते हैं, लो
क्लोज अप शिफ्ट होना चालू हुआ है, ऊपर की तरफ जाएगा तो जो पेंडिंग इनएफिशिएंसी है उसको कवर करने मार्केट जा सकता है, फिर उसको शॉर्ट करना है, जो करना है ऊपर से करेगा, बट पेंडिंग इनएफिशिएंसी को ले लेगा। तो एक प्राइस एक्शन बन जाएगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन इन द सेंस ऑफ बेंडिंग भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा मान के चलते, एक सेकेंड, अगर मान के चलते थोड़ा सा रुक के भी गया तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा स्टॉप लॉस लगाने को। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली जाता है तो वहां पे थोड़ा एग्रेसिव एंट्री हो जाएगा, वहां पे एलटीएफ में जाके बहुत फास्ट हैंड्स के साथ स्टॉप लॉसेस को कंटिन्यूअसली ट्रेल करना पड़ेगा, उसके साथ साथ डे लो को पकड़ना पड़ेगा, इम्बैलेंस को पकड़ना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, जो इंबैलेंस पेंडिंग है उसको ले लिया और फिर डेढ़ हाई को, मतलब आज का हाई को तोड़ रहा है, तो भी वहां पे मैं बाइंग की साइड ही देखूंगा। अच्छा, अब अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद कोई प्राइस एक्शन बना, एम पैटर्न होगा ना तो भी चलेगा। देखिए फर्स्ट पुल बैक होगा, जो होगा फर्स्ट पुल बैक होगा, वहां पे शॉर्ट करना कतई ही अच्छे बात नहीं होगा। सेकंड पुल बैक आ जाएगा, मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। उसके साथ साथ जो SMA 50 रहेगा उसके नीचे कैंडल क्लोज होके एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो इसी शॉर्ट को डायरेक्शनल बेसिस पे कन्वर्ट किया जा सकता है। आप समझ पा रहे हो बात को? अगर फर्स्ट पुल बैक आया तो शॉर्ट करना बेवकूफी होगा, वी शैल वेट। ठीक है, बाई करना भी बेवकूफी होगा इस जगह पे, वी हैव टू वेट, आई हैव टू वेट। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पुल बैक पे कुछ नहीं करूंगा। फर्स्ट पुल बैक के बाद अगर आज का डे हाई तोड़ रहा है, मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। इनकेस फर्स्ट पुल बैक के बाद वो स्विंग को मार्केट अगेन सेकंड पुल बैक पे तोड़ रहा है, तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। और यही चीज को कंफर्मेशन पे कब जाएगा, जब यही SMA 50 के नीचे मार्केट पे कोई कैंडल क्लोज होगा। अभी SMA 50 नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू टुमारो चार्ट हमें पता लगेगा। लेकिन शॉर्ट करने के बाद, एम पे शॉर्ट करने के बाद या प्राइस एक्शन का सेकंड पुल बैक पे शॉर्ट करने के बाद SMA 50 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन, अनदर कंफर्मेशन टू स्टिक विद द ट्रेड। उसके बाद एक छोटा सा प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा, तो इसी ट्रेड को डायरेक्शनल बेसिस पे कन्वर्ट किया जा सकता है, जो आने वाला टाइम पे मार्केट तोड़ता हुआ चलेगा अपने डे लोस को, जो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो आई हैव टू लुक आउट फॉर इट। तो ये चीज मैं देखने वाला हूं, इनकेस अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अब अगर मार्केट एक्सक्यूज मी ऐसा भी कर सकता है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया, फर्स्ट पुल बैक आया, सेकंड पुल बैक पे नीचे आया, SMA 50 से सपोर्ट लेता हुआ फिर से ऊपर जा रहा है, तो देखो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, दैट विल बी कंप्लीटली रैंडम। वहाँ पे थोड़ा अलाइनमेंट का इशू आ जाएगा, वहाँ पे अगेन स्टॉप लॉसेस को कॉस्टिंग पे लगाया जा सकता है, या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने का कोशिश मतलब करना पड़ेगा। देखो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेडिंग इज वेरी वेरी रैंडम गेम विद अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी थ्योरी, राइट। हर संडे को आपके घर में चिकन होता है। सपोज हर संडे को आपके घर में चिकन होता है, और पिछले 4 साल से ये आपके 4 ईयर्स से आपके घर में हर संडे को चिकन हो रहा है। क्या आप प्रोबेबिलिटी तो कहता है नेक्स्ट संडे को भी चिकन हो, लेकिन क्या वहां पे आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि नेक्स्ट संडे को चिकन ही होगा? हो सकता है नेक्स्ट संडे को चिकन ना हो और वहां पे फिश हो जाए, या फिर कोई वेज आइटम हो जाए, हो ही सकता है ना। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ 50-50 इज ऑलवेज देयर, वी जस्ट नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कुछ भी चीज सर्टेन नहीं है, देयर इज नथिंग एज सर्टेन इन दिस मार्केट, इवन इन दिस लाइफ देयर इज नथिंग, देयर इज नो सर्टेनिटी। द ओनली सर्टेन थिंग इज देयर इज नो सर्टेनिटी। ओके, तो वही चीज है, अगर ऐसा होता है कि सेकंड पुल बैक पे शॉर्ट करने के बाद मार्केट अगेन SMA 50 से सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है, आई हैव टू एक्सेप्ट द डिफिट, वी कैन नॉट डू इट। छोटा छोटा स्टॉप लॉसेस, छोटा छोटा टारगेट्स, छोटा छोटा चीजें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब फिर से नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सिचुएशन बनेगा और जिस टाइम मार्केट वो चीज देगा, वो आपको पूरा 2-3 महीने का पैसा देके जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको हर रोज 10 पॉइंट चाहिए, या हर रोज आप ट्राई कर रहे हो बिग मूव कैच करने के लिए, जिस दिन हुआ उस दिन आपको पूरा तो नहीं खा सकते, एटलीस्ट एक बड़ा चंक चाहिए। यू हैव टू डिसाइड। और अगर आपको हर रोज आप 10 छोटा पॉइंट से, छोटा चंक से खुश हो, तो आपको ऑब्वियसली क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, राइट। लोग जितना ही बोले कि मनी मैटर नहीं करता है, बट नहीं, वैल्यू मैटर करता है, वैल्यू मैटर करता है। देखो सीधी बात है, आपके पास अगर 1000 रुपए है ना, 10,000 रुपए भी आप, तो आप 10% से खुश नहीं होगे। लेकिन यही चीज अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है, तो आप 10% से खुश हो जाओगे। अब बताओ, परसेंट तो वही रहा, लेकिन आपका खुशी क्यों बढ़ गया? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ गया है ना। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे छोटा छोटा चीजें आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो वही चीज है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ ऐसा आता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं शॉर्ट करूंगा। लेकिन SMA 50 विल बी क्रूशल, एज आई सेड अर्लियर, कि अभी का मार्केट जैसा हो चुका है ना, हमें 2-3 कंफर्मेशन चाहिए होगा, क्योंकि डायरेक्शनल लेस मार्केट है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का सिनेरियोस किस तरह से बन रहा है, आज ऊपर कल नीचे, आज ऊपर कल नीचे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन वो अपना डायरेक्शन को सेट करेगा, हम उस ट्रेंड को कैरी करना चाहते हैं, मैं उस ट्रेंड के साथ बैठना चाहूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और फ्लैट ओपन के नीचे का। अब अगर मार्केट सपोज गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे मैं ट्रेड करूंगा? अगर गैप डाउन ओपन होता है, वेल दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू लुक आउट फॉर। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या हो जाएगा, इस तरह का गैप डाउन ओपन वगैरह ओपन हो जाएगा ना, गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाएगा, तो वहां पे बहुत हाई चांसेस है कि कोई स्ट्रांग बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिल जाएगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है।
और ये होगा जस्ट टू शेक आउट द वीक हैंड्स। आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत मजेदार सिचुएशन बन सकता है अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है लगभग 0.5% के आसपास, या फिर मान के चलते ये जो SMA 50 है ना, ये SMA 50 के आसपास या इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो स्विंग है ना, इसके नीचे निकलते ही मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो मार्केट में नीचे की तरफ का इंबैलेंस पेंडिंग है 25,500 तक मार्केट को प्रोसीड करता हुआ लेके आ सकता है। फिर वो जो करेगा नहीं करेगा अलग बात है। तो मैं यहाँ पे मोमेंटम पे एंट्री करना चाहूंगा। ये हमारा जो गैप स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग गीता 1.5 में, जो गैप स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को सिखाया है वो वाला स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, थोड़ा इनकन्वेंशनल मेथड से, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स मेथड से, हमें पता है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम देखते हैं, वहाँ पे नॉर्मली हम नहीं देखते, गैप स्ट्रेटजी में जो देखते वो वाला यूज कीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। ओके, तो गैप स्ट्रेटजी को यूज कीजिएगा अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है। और कहाँ पे ओपन होता है? लगभग SMA 50 के आजू बाजू या इसके थोड़ा बहुत आसपास, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, सेकंड हाफ में देखूंगा। सेम सिनेरियो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, हाँ बहुत बड़ा गैप अप पे इग्नोर नहीं कर सकते, एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप अगर आ जाता है ना, बहुत बड़ा क्या मतलब 0.6% 7% ऐसा अगर गैप अप ओपन होता है, छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, तो इनएफिशिएंसी के आसपास से, ये जो इनएफिशिएंसी पेंडिंग है इसके आसपास से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, कुछ भी आएगा, एम पैटर्न आएगा, लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर आएगा, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो मैं स्ट्रक्चर पे शिफ्ट आ जाएगा, तो मैं वहां पे मार्केट पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। सेम टू सेम अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, अगेन आई विल इग्नोर द मार्केट एंड आई विल लुक आउट फॉर सेकंड हाफ, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। बहुत बड़ा गैप डाउन और बहुत बड़ा गैप अप पे थोड़ा मुश्किल होगा, छोटा मोटा गैप अप विल बी गुड टू ट्रेड, छोटा मोटा गैप डाउन ऑल्सो विल बी गुड टू ट्रेड। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है डायरेक्टली तो इट विल बी हार्डर टू ट्रेड, फ्लैट ओपन होकर टाइम बिता के ऊपर जाता है इट विल बी गुड टू ट्रेड, फ्लैट ओपन होकर अगर फर्स्ट पुल बैक आता है उसके बाद सेकंड पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, फर्स्ट पुल बैक के बाद सेकंड पुल बैक अगर मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करता है इट विल बी गुड टू ट्रेड, सेकंड पुल बैक अगर डे हाई को तोड़ता है इट विल बी ऑल्सो गुड टू ट्रेड। 5 से 6 सिचुएशन है जहां पे 3 से 4 सिचुएशन ही गुड टू ट्रेड है, बाकी जितने भी सिचुएशन है उन पे थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू सेव योर कैपिटल टू लिव अनदर डे टू ट्रेड। ओके, चलो वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5, यू गाइस विल लव इट, गो एंड चेक इट आउट। ये हफ्ता ही लास्ट रहेगा महाशिवरात्रि का ऑफर, ये हफ्ते के बाद अगेन ऑफर विल बी डन फॉर, तो गो एंड चेक इट आउट, ट्रेडिंग गीता 1.5, उसके साथ साथ स्विंग शास्त्र 1.0 एंड एज ऑलवेज ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर आर्सेनल। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, ट्रैक योर प्रोग्रेस, बहुत सारा चीज़ें कीजिए, बहुत सारा ब्रोकर से नया नया चीज़ें मतलब ट्रेड्स को पंच कीजिए, नया अपडेट तो आने ही वाला है, उसके लिए भी वेट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।